विराम किया गया। अब एकमात्र अंतिम वक्ता हैं श्री स्वस्तिक बनर्जी, शोधक छात्र, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता से। हम अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट से 5 मिनट में के भीतर पूरा करें। धन्यवाद गुरुजी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद बताना चाहता हूँ दिव्या चेतन ब्रह्मचारी जी से, क्योंकि एक समस्या इच्छा को लेके गौरवपाद जी ने वही गुरुजी को बताने वाले दिया था कि जो पूर्ण होगा उसकी इच्छा नहीं हो सकता। उसका इतने अच्छे से उन्होंने समाधान बताया। जो बेड़ा कुछ साल से वो समस्या चल रहा था वो सॉल्व हो गया, इसीलिए गुरुजी उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो मेरा जो विषय है मैं जितने संक्षेप में हो सकते हैं बोलूंगा, वो है गुरु तत्व और आत्मज्ञान। तो श्रीनाथादि गुरुत्रयम् गणपतिं पीठत्रयम् भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयम् पदयुगं दुतिक्रमं मंडलम वीराणद्वेष्ट चतुष्षष्टि नवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराज सहितं वंदे गुरुमंडलम। बंगला में बड़ौदाचरण मजूमदार नाम के एक थे तांत्रिक बड़े। वो कवि नजरुल नाम के एक कवि, और वो भी तंत्र साधना करते थे। वैसे है तो वो काजी परंपरा के, लेकिन वो कालीकुल का परंपरा में साधना किए। उन्होंने जो हम लोगों का गुरु स्तुतिया है उसको बंगला में किए थे। वहां से एक लाइन है जहां बोलते हैं शरणागत वत्सल भीतमनि। तो मेरा ये प्रश्न उठा था कि जब गुरु के पास लोग जाते हैं तब वत्सल यानी कि बालक और भीत ये दोनों शब्द का व्यवहार क्यों हुआ। तब थोड़े विचार करने के बाद मुझे समझ में आया, यहाँ पर उसके जो गुरुदेव दया करो दीन जने, ये जो दीन जन है ये दिन इसीलिए है कि हम ये कृत्रिम हम जो इदमता से लपटे हुए हमारा अहम है उससे हम लोग पहचान गए हैं, और इसका जो अहमता का नाश है ये मृत्यु के समान है। इस कृत्रिम अहमता का न्यास का ही भय का भीत और वत्सल जो उस पूर्णता और बृहत्ता को नहीं जानते उसका भय से ये आ रहे हैं। तो उसीलिए ये समस्या से शुरू होता है कि जब गुरु के पास जाते हैं तो ये जो अहमता का न्यास करके, कृत्रिम अहमता का न्यास करके पूर्ण अहमता में प्रवेश करवाना है, वो होता है गुरु के मुख से। और इसे ही विज्ञान भैरव में कहा गया है कि शैवी मुखम इति उच्यते, यानी कि जब शिव को प्रवेश करना हो, क्या है, प्रकाश को जब अनुभूति किया जाता है वो विमर्श के रूप में है, तो शक्ति के प्रवेश से ही वहां पर प्रवेश होता है। तो इसीलिए इस गुरु तत्व जिसको आचार्य रामेश्वर झा जी ने जब स्तुति किए थे स्वामी लक्ष्मण जी के, और वहां पर इतने अच्छे से वर्णन किए थे, वहां से कुछ श्लोक मैंने लिया है, वहां से मैं तत्व का वर्णन करूंगा और ये एस्टेब्लिश करूंगा कि ये जो गुरु तत्व है जिससे मंत्र, गुरु तत्व और ईश्वर अभिन्न है, और वही जो हमारा दीक्षा गुरु होता है वही है। और जो शास्त्र नाज्ञाम शास्त्र से गुरु मुखम इति, ये जो कथा है ये क्यों एस्टेब्लिश होता है। तो आगमों में बोला गया है योगिनी हृदय में कि ये कर्णात कर्ण उपदेशम है, संप्राप्त अवनीतलम नादेयम पर शिष्येभ्यो नास्तिकेभ्यो न च ईश्वरी। ये बोलने का मतलब यही है कि ये परंपरागत से ही प्राप्त होता है। क्यों परंपरागत से प्राप्त होता है? ये भी बोला जाता है कि ये शास्त्र से जानो, लेकिन गुरु उपदेशो ज्ञेयम नाज्ञेयम शास्त्र कोटि भी। यदि शास्त्र अज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक है पौरुषाज्ञान, एक है बौद्ध अज्ञान। लेकिन जो स्वाभाविक आत्मज्ञान है वो स्वरूप में ज्ञानी है, चैतन्य ज्ञानी है। लेकिन ये बौद्ध ज्ञान हम खुद शास्त्र पढ़ के जान सकते हैं, लेकिन जब तक ना ये गुरु परंपरा जो करना उपदेश से आते हैं उसका प्रवेश जब तक ना हो, ये पौरुष अज्ञान का खंडन नहीं होता। इसीलिए पौरुष अज्ञान का खंडन के लिए जो योगिनी धारा, यानी कि ये जो शास्त्र के धारा जो दिव्योध, सिद्धोग और मानवोग इस संप्रदाय में आता है, उसके संस्पर्श में आते ही ये पौरुष अज्ञान का खंडन होता है। ये पौरुष अज्ञान का खंड का दीक्षा का जो क्रम है, मैं वैसे हूँ विद्याक्रम के, और बंगाल का जो मेरा कालीकुल है वो सुमेरु मठ यहाँ से युक्त है।
वहां से जो संप्रदाय है कलावती दीक्षा, यानी कि शिव शिव होके ही शक्ति की उपासना करना, वहां पर जो है वहां पर मंत्र दिया जाता है। तो आगमों में बोला जाता है कि आदिनाथो महादेवी महाकालो ही स्मृता गुरु स एव देवेशी सर्व मंत्रेषु ना पड़ा। ये शैव शाक्ते वैष्णवे च गणपत्य तथा तथैंदवे महाशैवे च सौरे। ये महाशैव क्या है, ये मेरा प्रश्न है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। ये ना गुरु ना अत्र संशय, इसके गुरु ना अन्य, हाँ, इसके सिवाय और कोई गुरु नहीं है। ये आदिनाथ ही है जो गुरु में होते हैं। मंत्र पर प्रदान काले ही मानुषे नगन नंदिनी अस्तुतो गुरुता देवी मनुष्य नात्र संशय। ये जो मंत्र प्रदान काल होता है उस समय ये गुरु और वो जो आदिनाथ गुरु है उसमें भेद नहीं रहता है। तो ये कैसे अभेद होता है? देखिए, परात्रिशिक में ये गुरु क्रम का धारा बताया गया है। हाँ, 2 मिनट में बता देते हैं। ये जो संबंध है पहले शिव शक्ति में होता है, वहां पर अभेद है, उसीलिए परा संबंध होता है। वहां से महन संबंध में सदाशिव में आता है, और ये गुरु उस समय सदाशिव अवस्था में ही प्रवेश करते हैं। वहां से अंतरल संबंध से ईश्वर में आता है। उसके बाद दिव्य संबंध में श्रीकंठ दीनाथ जो मानव रूप में शिव है, उससे दिव्यादि दिव्य से सनत कुमार आदि जो मनुष्य संबंध है, उससे अदिव्य से ये पूरा मानव धारा आ गया है। यही धारा जो पूरा चले जा रहा है इससे ही होता है। तो किसका पूजा किया जाता है? जब गुरु का पूजा किया जाता है या फिर गुरु पादुका जो पूर्णाभिषेक के बाद प्रकाश किया जाता है, उसे किससे प्रकाश किया जाता है? क्योंकि गुरु शिव सूत्र में गुरु उपाय और उससे 2 सूत्र पहले विद्या शरीर सत्य मंत्र रहस्यम। तो यहां पर बोले गए हैं वही आचार्य जी ने बोले हैं कि गुरु शक्ति जयत एका मद्रूप प्रवेशिका स्वरूप गोपना व्याग्रा शिव शक्ति जिता यया। तो ये गुरु जो शक्ति है उसे ही पूजा किया जाता है, वही गुरु रूप से में मानस रूप में है। इसीलिए बहु गुरु हो, जो प्रेरक गुरु हो, दिशारी गुरु हो, उसमें ये गुरु शक्ति को ही पूजा किया, क्योंकि वो स्वरूप को गोपन करके मानव रूप में प्रकाश कर रहे हैं। और वही इस गुरु के रूप में तुम्हारे पास आ रहा है। इसीलिए यस्य प्रसाद अहमेव शंभु यस्य प्रसाद अहम ईश्वरोमि यस्य प्रसाद अहमेव सर्व तस्मै श्री गुरवे नमः शिवाय। क्योंकि उस गुरु तत्व का प्रकाश होने से हम खुद को शिव यानी कि शिव सत्ता के रूप में जो अस्तित्व शैली है। एक मजे का बात है, वो मुझे तो मेरे गुरुजी से हुआ था कि वो नास्तिक थे, लेकिन उनका गुरुजी ने पूछा था, तुम तो ये नहीं विश्वास करते हो ईश्वर है, लेकिन तुम ये विश्वास करते हो तुम खुद हो। तो ये सत्ता प्रथम चीज है, एग्जिस्टेंस। तो इससे एस्टैब्लिश होता है कि शिव सत्ता रूपी है। तो उससे अहमेव शंभु यस्य प्रसाद अहम ईश्वरोमि, उसके बाद ही इक्षण से ईश्वर जो इच्छा शक्ति का जहां प्रकाश होके मेरा से वो ईश्वर तत्व अभिन्न है। और इसके बाद क्या होता है, ये जो यहाँ सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि में स्थिर नहीं होता है, जो विश्व में सत्ता है, ये मेरा जो पूर्ण अनुभूति है, जिसमें जितना भी प्रतिभाषित वस्तुएं है, ये त्रिपुटी आकार में यानी कि मानता मानवीय इस आकार में होके जो प्रकाशित होता है, उसमें एक होते हैं और उसके अतिरिक्त जो विश्व तीर्ण सत्ता एक ही साथ भाषित होता है। इसीलिए मैं खत्म कर देता हूं उससे। हाँ, तो यही प्रकाश हो जाता है। इसी रूप से जब गुरु तत्व को प्रकाश हो जाता है, आत्मक ज्ञान भी प्रकाश होता है। धन्यवाद। करतरि ज्ञातरि स्वात्मनि आदि सिद्धे महेश्वरे अजरात्मा निषेधम वा सिद्धिम वा विदितका। इन्होंने बनर्जी जी ने यह बताने की कोशिश की कि जो कर्ता और ज्ञाता के रूप में नित्य निरंतर सब में पहले ही सिद्ध है, उसको जो स्वयं जड़ नहीं है कैसे निषेध करेगा, सिद्ध